आज है 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ वोटर लिस्ट से 27 लाख नाम हटाए, 6 लाख मृतक मतदाता शामिल। छत्तीसगढ़ में हाल ही में वोटर लिस्ट से 27 लाख नाम हटा दिए गए। इसमें लगभग 6 लाख लोग पहले ही मृत हो चुके थे। चुनाव आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी नामांकन स्थिति की जांच करें। अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो आप इसे दोबारा जुड़वा सकते हैं। ये कदम चुनाव में सही और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। रायपुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, किसानों की सुविधा और मंडी अधोसंरचना में सुधार। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने किसानों की सुविधा और मंडी अधोसंरचनाओं में नए सुधार की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को बेहतर बाजार, आधुनिक मंडी सुविधाएं और कृषि संबंधी सहूलियतें उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन सुधारों से किसान उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा और कृषि क्षेत्र में दक्षता व लाभ दोनों बढ़ेंगी। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि खेलों का विकास राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने, आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेलों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उत्तर छत्तीसगढ़ में घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी, ठिठुरन और बढ़ेगी। उत्तर छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की। तापमान में गिरावट के कारण ठिठुरन और बढ़ेगी। खासकर सुबह और रात के समय लोगों से अपील की गई कि वे गर्म कपड़े पहनें और विशेष रूप से बुजुर्ग और बच्चों का ध्यान रखें। वाहन चालकों को कम दृश्यता के कारण सावधानी बरतने और धीमी गति से गाड़ी चलाने की सलाह दी गई। बांग्लादेश में भारत के दूत प्रणय वर्मा सक्रिय, वीजा सेंटर पहुंचकर लोगों से किया सीधा संवाद। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने ढाका स्थित भारतीय वीजा सेंटर का दौरा किया और वहां मौजूद आम बांग्लादेशी नागरिकों से सीधे बातचीत की। इस दौरान वीजा प्रक्रिया, लोगों की समस्याओं और सुझाव को गंभीरता से सुना गया। भारतीय दूतावास का ये कदम भारत बांग्लादेश के बीच आपसी विश्वास और जनसंपर्क को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल प्रांतीय मझवार महासम्मेलन में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल प्रांतीय मझवार महासम्मेलन में शामिल हुए। मंत्री ने सम्मेलन में समुदाय के विकास और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी के अवसर देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ईओडब्ल्यू ने कहा, वसूली तंत्र का संरक्षक था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बेटा। ईओडब्ल्यू ने दावा किया है कि वसूली तंत्र का मुख्य संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बेटा चैतन्य बघेल था। जांच में कई तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर यह निष्कर्ष सामने आया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई जारी है। सार्वजनिक और मीडिया से अपील की गई है कि जांच में बाधा न डालें और मामले की प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही लें। सुकमा में बड़ी सफलता, 1.84 करोड़ के इनामी 22 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। कुल 22 इनामी माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए आत्मसमर्पण किया। इन पर कुल 1,84,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण के दौरान माओवादियों ने AK-47 सहित अन्य हथियार भी सुरक्षा बलों को सौंपे। प्रशासन ने इसे सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार दबाव का सकारात्मक परिणाम बताया। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम अरुण साव का सख्त एक्शन, 3 अभियंता निलंबित। छत्तीसगढ़ में डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव ने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की। विभागीय कामकाज में गंभीर अनियमितताओं के चलते 3 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें कार्यों में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई थी। मतांतरण के खिलाफ उबाल, सर्व समाज ने आज छत्तीसगढ़ बंद करने का ऐलान। छत्तीसगढ़ में कथित मतांतरण के मामलों को लेकर जन आक्रोश तेज हो गया। सर्व समाज के संगठनों ने इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। आयोजकों का कहना है कि जबरन और प्रलोभन देकर कराए जा रहे मतांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सूरजपुर में उद्यानिकी प्रशिक्षण से किसान और युवा होंगे सशक्त, हरित समृद्धि बढ़ेगी। सूरजपुर में हरित समृद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। अब किसान और युवा उद्यानिकी प्रशिक्षण से अपने कौशल को निखारेंगे। इस पहल से कृषि उत्पादन में सुधार, आय में वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान नवीन तकनीक और आधुनिक तरीकों की जानकारी दी जाएगी, जिससे किसान और युवा अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे। रायगढ़ में प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, शहर को महानगर की तर्ज पर विकसित करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि रायगढ़ को महानगर की तर्ज पर विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में बुनियादी ढांचा, सड़क, जलापूर्ति और अन्य सुविधाओं को तेजी से आधुनिक बनाया जाए। ऑनलाइन टोकन से किसानों की समस्याओं का होगा त्वरित निदान, राहत अब आसान। किसानों के लिए बड़ी राहत है। अब किसी भी समस्या का समाधान मिलेगा ऑनलाइन टोकन के माध्यम से। बीज, फसल बीमा या सरकारी योजनाओं से जुड़ी मुश्किलें अब आसानी से दूर हो पाएंगी। किसान अपने टोकन के अनुसार संबंधित अधिकारी से सीधे जुड़ेंगे और समय पर समाधान पाएंगे। लंबी कतार और इंतजार की परेशानियों को खत्म कर ये प्रणाली किसानों को त्वरित, पारदर्शी और सरल सेवा उपलब्ध कराती है। रायपुर में निःशुल्क कोचिंग से युवाओं के सपनों को मिला नई उड़ान और अवसर। रायपुर के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब निःशुल्क कोचिंग से उनके सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, स्किल डेवलपमेंट और करियर मार्गदर्शन अब आसानी से उपलब्ध हैं। ये पहल युवाओं को सक्षम बनाती है, उन्हें आत्मविश्वास और सही दिशा देती है। प्रतिभाशाली युवा अब अपने लक्ष्य हासिल करने में समर्थ होंगे। कोचिंग के इस अवसर से न केवल करियर की राह आसान हुई, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य के सपनों को भी बल मिला। रायपुर में दबंगों ने युवती को 10 साल किया प्रताड़ित, पुलिस से मदद की गुहार। रायपुर में एक युवती पिछले 10 सालों से दबंगों के द्वारा प्रताड़ित की जा रही थी। पीड़िता ने हाथापाई और गाली गलौज की शिकायत लेकर थाने में गुहार लगाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया। स्थानीय लोग इस घटना से चिंतित हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। कोरबा में बीजेपी नेता की दिन दहाड़े हत्या, पुलिस ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी। कोरबा में दिन दहाड़े बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। घटना के बाद तुरंत पुलिस ने जांच शुरू कर दी और हमलावरों की तलाश तेज हो गई। स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता इस घटना से सदमे में हैं। पुलिस ने इलाके में सघन चेकिंग और संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी, 95 एसपी और डीएसपी का तबादला। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी की गई। इस बार 95 एसपी और डीएसपी का तबादला किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये कदम पुलिस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने और जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नई पोस्टिंग के बाद पुलिसकर्मी अपने अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी और बेहतर सेवा देंगे। छत्तीसगढ़ सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिना प्रीमियम 1.7 करोड़ बीमा कवर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी प्रीमियम भुगतान के 1.7 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। ये योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर शुरू की गई। अधिकारी बता रहे हैं कि ये कदम वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और कर्मचारियों को आत्मनिर्भर करने की दिशा में अहम कदम है। रायपुर में बांग्लादेशी रोहिंग्या शक पर सघन चेकिंग, 100 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ। रायपुर पुलिस ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या संदिग्धों को लेकर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान 100 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की गई। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक था। स्थानीय लोगों से अपील की गई कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। रायपुर पुलिस ने वरण अपार्टमेंट से ड्रग सप्लाई गिरोह पकड़ा, न्यू ईयर पार्टीज पर फोकस। रायपुर पुलिस ने न्यू ईयर पार्टीज में ड्रग सप्लाई करने की योजना बना रहे गिरोह को वरण अपार्टमेंट में धर दबोचा। छापेमारी में मादक पदार्थ और वितरण के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक गिरोह शहर के अलग अलग पार्टीज और कार्यक्रम में ड्रग सप्लाई करने वाला था। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऐसे अपराधों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। बांग्लादेश में भारत के दूत प्रणय वर्मा सक्रिय, वीजा सेंटर पहुंचकर लोगों से किया सीधा संवाद। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने ढाका स्थित भारतीय वीजा सेंटर पर दौरा किया और वहां मौजूद आम बांग्लादेशी नागरिकों से सीधे बातचीत की। इस दौरान वीजा प्रक्रिया, लोगों की समस्याएं और सुझावों को गंभीरता से सुना। भारतीय दूतावास का ये कदम भारत बांग्लादेश के बीच आपसी विश्वास और जनसंपर्क को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
ज्ञानपीठ सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, एम्स रायपुर में ली अंतिम सांस। हिंदी साहित्य जगत के महान लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल का आज निधन हो गया। उन्होंने रायपुर स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। अपनी सरल, संवेदनशील और मानवीय भाषा के लिए पहचाने जाने वाले शुक्ल ने कविता, कहानी और उपन्यास के माध्यम से आम जीवन को खास बनाया। पिछले वर्ष उन्हें देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रायपुर यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्र की संदिग्ध मौत, बिल्डिंग से गिरा, छात्रों ने जताई हत्या की आशंका। रायपुर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे विदेशी छात्र की बिल्डिंग से गिरकर मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस इसे प्रथम दृष्टया दुर्घटना बता रही है, लेकिन साथ ही छात्रों ने इसे हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई। छात्रों का आरोप है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रायपुर में 3 परिवारों को प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ, बीमा राशि का भुगतान किया गया। राज्य में 3 परिवारों को प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत सहायता प्रदान की गई। संबंधित परिवारों को बीमा राशि का भुगतान कर उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई। ये कदम सरकार की सामाजिक सुरक्षा पहल का हिस्सा है, जिससे जरूरतमंद लोगों को राहत मिलती है। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे भुगतान समयबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ऑनलाइन भर्ती प्रणाली का शुभारंभ किया। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए ऑनलाइन भर्ती प्रणाली का शुभारंभ किया। इस नई प्रणाली के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होगी। अब इच्छुक उम्मीदवार घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और उनका चयन प्रक्रिया में समय पर होगा। मंत्री ने कहा कि ये कदम महिला रोजगार को बढ़ावा देने और आंगनबाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।